हाँ जी। क्या पढ़ा था? चार बेंत लास्ट में ना। बताओ देख, चार बेंत कहाँ का लोकनाट्य था? अपने टोंक में किसके टाइम में लोकप्रिय हुआ? पहले कौन सी भाषा में था और स्थानीय भाषा में किसने प्रस्तुत किया? करीम खानी, हैंग और खलीफा करीम। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डब बजाया। इससे पहले हम पढ़ रहे थे स्वांग। स्वांग कौन से क्षेत्र का लोकनाट्य है? भीलवाड़ा केंद्र। और इसमें कलाकार को क्या बोलते हैं? 2 रुपया। इसमें कितने कलाकार भाग लेते हैं? एक कलाकार। और अपने यहाँ नाहरों का स्वांग कहाँ किया जाता है? मंडल में। कब किया जाता है? कृष्ण त्रयोदशी को। कौन से मुगल बादशाह के टाइम में? 2 मुख्य कलाकार कौन कौन हुए इसके? परशुराम और जानकीलाल। जो जानकीलाल भांड उनको क्या कहा जाता है? मंकी मैन। अच्छा, उदयपुर संभाग में कौन सा लोकनाट्य होता है? भवाई। कौन से समुदाय द्वारा? इसमें सामाजिक समस्याओं पर कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय, पुरुष कलाकार को और महिला कलाकार को। 2 नाटक बताओ इनके कौन कौन से? बीकाजी, बागजी और जसमल ओढ़न। जसमल ओढ़न को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने लोकप्रिय किया? शांता गांधी ने लोकप्रिय किया था। इससे पहले हम कौन सा पढ़ रहे थे? रम्मत। कौन सा रम्मत था? अच्छा, रम्मत कहाँ कहाँ का लोकनाट्य? किसका भजन गाया जाता है और कौन कौन से गीत गाते हैं? लावणी, गणपति वंदना और चौमास। चौमासा कब के गीत होते हैं? और लावणी किसके गीत होते हैं? जैसलमेर में इसको किसने लोकप्रिय किया? अपनी रम्मत में उन्होंने किसका विरोध किया? और कौन सी रम्मत गांधी जी को दे के आए थे? स्वतंत्र बावनी। और कौन कौन सी रम्मत है उनकी? मोमल और छेले तंबोलन नाम की रम्मत है उनकी। अच्छा, बीकानेर के अंदर ये कब किया जाता है? होली में। कहाँ पे किया जाता है? पाटों पर। कहाँ पे किया जाता है? पाटों पर। और किसके द्वारा किया जाता है? आचार्यों के चौक में। कौन सी रम्मत होती है? कौन सी? अमर सिंह राठौड़ की। अच्छा, बिस्सा चौक में, किकाणी व्यास चौक में। और 12 गुवाड़ की रम्मत कहाँ पर होती? 12 गुवाड़ में कौन सी रम्मत होती? और ये रम्मत किसने शुरू की थी? मुख्य कलाकार कौन कौन हुए? मंदिराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज और सुहा महाराज। गौरी राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इसे और क्या कहा जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों द्वारा। कब शुरू करते हैं और कितने दिनों तक चलता है? किसकी कहानी पर आधारित है? इसमें शिव जी को क्या कहते हैं? राय बुढ़िया। सूत्रधार को, कुटकुड़िया। हास्य कलाकार को, पार्वती जी को राई क्या कहते हैं? रैया गौरी। अन्य कलाकार कहानियों को जोड़ने के लिए डांस करते हैं, उसको गौरी की घाई। भानु भारती का कौन सा नाटक है? कौन सा? अच्छा, इससे पहले एक और कौन सा पढ़ा था? तमाशा। तमाशा मूल रूप से और आपने किसके टाइम में आया? कहां पे आया? किसको लेके आए? खुले मैदान को क्या बोलते हैं? और एक महिला नृत्यांगना थी। होली के दिन कौन सा तमाशा होता है? जोगी जोगन। होली के अगले दिन। और शीतलाष्टमी को और चैत्र अमावस्या को कवि चंद और भट्ट। आगे पढ़े। हाँ, एक क्वेश्चन लिखवाया था। क्या लिखवाया था? हाँ, साधु संत और लोक देवताओं का योगदान लिख लिया होगा आपने। कहाँ है पेन? कहाँ है इसका? नहीं है। लिख लिया आपने? बस तो ठीक है राजी। फिर क्या करना है? मैं क्यों बताऊंगा आपको? लिखना था, मैंने कहा था आप लिख के लाना। लिख लिया? ठीक है, मैं नहीं बता रहा। अगला लिखो ख्याल। अगला लोकनाट्य लिखो। अगला लोकनाट्य क्या? ख्याल। मैंने कहा था लोकनाट्य में 3 चीजें होती है, संगीत, नृत्य और नाट्य। इसमें संगीत पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? लिख लो। इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फेसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फेसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। संगीत पर अधिक बल दिया जाता है।
ज्यादातर जो कहानियां होती है वो या तो पौराणिक होती है या फिर ऐतिहासिक होती है। लिख लो, इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। सूत्रधार को बोलते हैं हलकारा। नरेटर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? हल्का। सूत्रधार को क्या कहते हैं? हल्का। नरेटर को हलकारा कहा जाता है। अब इसे ख्याल के कई प्रकार होते हैं अलग अलग, तो एबीसीडी लगा के लिखो। देख, पहला लिखो कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल है? नाम से पता चल रहा है कहां की लोकप्रिय रही होगी। कुचामन, मतलब नागौर शेखावटी वाले इलाके में। प्रवर्तक लिखो लच्छी राम जी। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। मुख्य कलाकार लिख लो उगम राज। मुख्य कलाकार कौन है? उगम राज। प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम। मुख्य कहानियां लिखो, कौन कौन सी कहानियों का प्रयोग होता है? कौन कौन से बताओ देखे। चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल। दोबारा बताओ देखे। चांद, नीलगिरी, गोगाजी चौहान। ये तो आप चांद नीलगिरी कैसी कहानी होगी? पौराणिक। चांद की, नीलगिरी पहाड़ की ऐसी कहानियां पौराणिक, भाई पुराणों में जिक्र है। राव, रिडमल, मीरा मंगल, गोगाजी चौहान, ये सारी कहानियां कैसी होगी? ऐतिहासिक। महिला भाग नहीं लेते इसमें। महिला कैरेक्टर होते हैं वो भी किसके द्वारा निभाए जाते हैं? पुरुष। ग्रामीण माहौल था, गांव के अंदर महिलाएं बाहर जाती नहीं थी। देखो, महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मेल प्ले फीमेल कैरेक्टर्स। महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मेन प्ले फीमेल कैरेक्टर्स। पश्चिमी देशों में एक म्यूजिक बहुत लोकप्रिय हुआ था, ओपेरा। कौन सा हुआ था? एक सिंगल सिंगल आदमी खड़ा होकर गाता रहता है। वैसा वैसा अपने लगभग कुचामनी ख्याल होती है। तो कुचामनी ख्याल कौन से संगीत की तरह होती है? देखिए, यह है ओपेरा संगीत की तरह होती है। इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। यह है ओपेरा संगीत की तरह होती है। इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। किसकी तरह होती है? ओपेरा से। अगला लिख लो, इसे ए बी लगा के लिखना आप सारे, है ना। लिखो जयपुरी ख्याल। वो कुचामनी हो गई। अगली कौन सी आ गई? जयपुर। कौन सी है? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के अंदर जो महिलाएं होती है वो भाग लेती थी। लिखो, इस ख्याल में महिलाएं भाग लेती है।
विमेन परफॉर्म इन दिस ख्याल। जयपुर शहर था जी, यहाँ गोहर जहां अंदर तमाशा में भाग लेती थी तो इधर जयपुरी ख्याल मिलेगी। शहर में महिलाएं घर में भी नाटक कर सकती और घर के बाहर भी कर सकती, देख लो महिलाएं भाग लेती। फिर शहर में थोड़ी छुट्टी और मिलती है, नए प्रयोग हो सकते थे। बाकी वाले ख्याल में फिक्स था, बस चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगाजी चौहान, ये है तो यही करना है, इनके अलावा दूसरा कोई करना नहीं। यहां पर था कि भाई आप नए प्रयोग भी कर सकते हो। लिखो, इस ख्याल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन दिस ख्याल। इस ख्याल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन दिस ख्याल। इस ख्याल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला लिखो, इसके बाद में लिखो शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल। चिड़ावा झुंझुनू में एक जगह पड़ती है, वो इसका मुख्य केंद्र है। लिखो, मुख्य केंद्र चिड़ावा झुंझुनू। मुख्य केंद्र चिड़ावा झुंझुनू। प्रवर्तक लिखो नानू राम जी। फाउंडर कौन है? मुख्य कलाकार लिखो दुलिया राणा। मुख्य कलाकार कौन है? दुलिया राणा। अगली ख्याल लिखो अली बख्शी ख्याल। ये नाम पढ़ा था क्या कहीं पे? कहां पढ़ रखा बताओ देख। हाँ, सुनिए ना क्या? अली बख्शी ख्याल कहां पढ़ा? उनियारा में मीर बख्श था। अली बख्शी ख्याल का नाम पढ़ा पूरा एग्जैक्टली। अली बख्शी ख्याल कहां पढ़ा? अहिरवाटी भाषा। अहिरवाटी मैंने बताया था कि अली बख्शी ख्याल इसके अंदर की जाती है, नहीं बताया था? इतना कौन याद रखे जी, क्या लेना देना आपने। अलवर के अंदर एक जगह पड़ती है मुंडावर। कौन सी जगह? और मुंडावर में एक नवाब हुए थे अली बख्श। कौन नवाब हुए? इनके टाइम में शुरू हुई, इसलिए क्या बोलने लगे इसको? अली बख्श ख्याल। लिख लो, मुंडावर के नवाब अली बख्श के शासनकाल में यह ख्याल प्रारंभ हुई थी। दिस ख्याल वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुंडावर्स नवाब अली बख्श। मुंडावर के नवाब अली बख्श के शासनकाल में यह ख्याल प्रारंभ हुई थी। दिस ख्याल वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुंडावर्स नवाब अली बख्श। मुंडावर के नवाब अली बख्श के शासनकाल में यह ख्याल प्रारंभ हुई थी। दिस ख्याल वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मुंडावर्स नवाब अली बख्श। अली बख्श है ना, भगवान कृष्ण भगवान के ख्याल किया करते थे। तो कृष्ण भगवान के सबसे बड़े कोई भक्त हुए, सबसे अच्छे दोहे लिखे तो किसी ने, वो थे रस खान। कौन थे? तो अली बख्श को बोलते हैं अलवर का रस खान। लिखो, अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अली बख्श इज कॉल्ड एज रस खान ऑफ अलवर। अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अली बख्श इज कॉल्ड एज रस खान ऑफ अलवर। वापस लिख लो, यह ख्याल अहिरवाटी बोली में प्रस्तुत की जाती है। दिस ख्याल इज प्रेजेंटेड इन अहिरवाटी डायलेक्ट। यह ख्याल अहिरवाटी बोली में प्रस्तुत की जाती है। दिस ख्याल इज प्रेजेंटेड इन अहिरवाटी डायलेक्ट। कौन सी डायलेक्ट में प्रेजेंट की जाती है? अहिरवाटी। अगली को हेला ख्याल। कौन सी ख्याल है? तो इसमें जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के अंदर ही
ए पहले मारते हैं, इसलिए ख्याल का नाम क्या हो गया? कौन से इलाके में की जाली को छत्र? जालसोट कहां पड़ता है? दौसा में लिख लेना। कौन से इलाके बताओ देखिए? लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। वद अंतर लिखो। नगड़ा और नौबत। वद अंतर कौन सा है? नगड़ा और नौबत। बाजा छे नौबत बाजा मारे डिगी पूरी कर राजा। नौबत दो जगह बजती है, या तो मंदिरों में या युद्ध में। या तो मंदिरों में बजती या क्या बजती? युद्ध। युद्ध होता तब क्या बजाई जाती थी? नौबत। नौबत बज रही है मंदिर के अलावा, इसका मतलब क्या होने वाला है? इसलिए आज दिन तक अपने कह देंगे ऐसी क्या नौबत आ गई थी मुझे बुलाया। ऐसा कौन सा युद्ध हो रहा था तो मेरी आवश्यकता पड़ गई तुम्हें, बोलते हैं अपने। तो नौबत वाद्य यंत्र कब बजता था? युद्धों में बजा करता था। अगला लिखो। ढप्पाली। ढप्पाली। क्षेत्र लिखो। लक्ष्मणगढ़, अलवर वाला लक्ष्मणगढ़ और भरतपुर, मतलब उसके टच करता है भरतपुर की भाग। क्षेत्र लिख लो, लक्ष्मणगढ़, अलवर और भरतपुर। नाम से पता चलता है। वाद्य यंत्र लिख लो, डफ। डफ बजता है, इसलिए ख्याल का नाम क्या हुआ? डफाली। अगला लिख लो, कन्हैया ख्याल। क्षेत्र लिखो, करौली, भरतपुर। कौन से क्षेत्र में होती? करौली, भरतपुर। शुरुआत के अंदर इसमें ना मीणा समुदाय के लोगों द्वारा किया गया था, अब तो हर कोई भाग लेता है। देखो, यह मीणा समुदाय के लोगों द्वारा शुरू की गई थी। इट वॉज स्टार्टेड बाई पीपल ऑफ मीणा ट्राइब या मीणा कम्युनिटी। यह मीणा समुदाय के लोगों द्वारा प्रारंभ की गई थी। इट वॉज स्टार्टेड बाय पीपल ऑफ मीणा कम्युनिटी। मीणा समुदाय के लोगों द्वारा प्रारंभ की गई थी। इट वॉज स्टार्टेड बाय पीपल ऑफ मीणा कम्युनिटी। लेकिन अब सभी समुदायों के लोग इसमें भाग लेते हैं, बट नाउ पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। लेकिन अब सभी समुदायों के लोग इसमें भाग लेते हैं, बट नाउ पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट। बाकी पूरी ख्याल में सूत्रधार को बोलते हैं हलकारा। एक कन्हैया ख्याल में सूत्रधार को कहते हैं मेडिया। क्या कहते हैं? और कहानी को बोलते हैं कहन। तो लिख लो, सूत्रधार बराबर मीडिया, नरेटर बराबर मीडिया, कहानी बराबर कहन, मतलब स्टोरी बराबर कहन। सूत्रधार क्या कहते हैं? मीडिया। कहानी क्या कहते हैं? कहन। अगला लिखो। लिखो, भेंट के दंगल। ख्याल का ही नाम है, ख्याल में ही लिखना। भेंट के दंगल कोई भगवान की झांकिया टाइप की होती है। भेंट के दंगल। क्षेत्र लिखो, बाड़ी और बसेड़ी धौलपुर में जगह पड़ती है। बाड़ी बसेड़ी धौलपुर।
बड़ी बसेड़ी कहां पर है? तो लास्ट ख्याल लिख, ख्याल में लिखना, लिखो तुर्रा कलंगी। क्या नाम है? तुर्रा। लिखो प्रवर्तक, तुक्कनगीर और शाह अली। प्रवर्तक कौन है बताओ देखे? तुक्कनगीर और शाह अली। किसके प्रवर्तक है? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है चंदेरी। कौन सी जगह थी? और एक बार इन्होंने चंदेरी के एक राजा के दरबार में जाके अपनी ख्याल दिखाई। चंदेरी के राजा इतने राजी हुए कि उन्होंने ख्याल समाप्त होने के बाद में खड़े हुए अपना साफा उतारा और साफे का तुर्रा निकाला और कलंगी निकाली। साफे में लगाए जाते हैं तुर्रा, कलंगी, मोड़, सिरपेच, एंटीना कई लगाते हैं उसमें। तो एक तुर्रा निकाला और एक क्या निकाला? तुर्रा सबसे ऊपर लगता है। सबसे ऊपर जो लगता है वो क्या होता है? इसलिए अपने बोलते हैं कि अच्छा ऊपर से तुर्रा और है। कोई बात होती तो कोई बात नहीं कहते अच्छा ऊपर से तुम्हारा ये और तुर्रा है, मतलब ये तो बात है, इसके ऊपर तुम और जोड़ रहे हो बात, तो तुर्रा ऊपर लगता है इसलिए बात के ऊपर भी बात जोड़ी जाए तब क्या बोलते हैं उसको? तो राजा ने अपना तुर्रा निकाला, कलंगी निकाली, एक को दिया तुर्रा, एक को क्या दी? को राजा आपके सम्मान में अपना साफा उतार दे, इससे बड़ा सम्मान क्या मिलेगा आपको? तो इन्होंने कहा आज के बाद तो अपना नाटक का नाम ही क्या है? तुर्रा कलंगी। देखो चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम। इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम। इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम। यह है शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव पार्वती। यह है शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन शिव पार्वती। इसमें दो पक्ष होते हैं, देर आर टू ग्रुप्स। इसमें दो पक्ष होते हैं, देर आर टू ग्रुप्स। शिव पक्ष और पार्वती पक्ष, ए बी लगा के लिख लो। टीम शिवा और टीम पार्वती। शिव पक्ष और पार्वती पक्ष, टीम शिवा एंड टीम पार्वती। दोनों एकदम आमने सामने बैठेंगे। एक साइड में मंच लगा के शिव जी वाली साइड बैठ जाएगी और एक साइड में स्टेज लगा के कौन बैठ जाएंगे? पार्वती वाली साइड के लोग। ये तुक्कनगीर बैठते थे शिव जी वाली साइड में और साहावली बैठते थे पार्वती वाली साइड। बाकायदा झंडे वंडे लगाएंगे, एकदम ऐसे लगेगा जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो कोई, दोनों साइड से। ये जो झंडे होते हैं, शिव साइड के झंडे का रंग होता है भगवा। क्या होता है? और पार्वती साइड का झंडा होता है, उसका रंग होता है हरा। तो शिव पक्ष का झंडा कौन सा होता है? भगवा। पार्वती पक्ष का झंडा लिखो। शिव पक्ष का झंडा बराबर भगवा, सेफ्रन। फ्लैग ऑफ टीम शिवा, फ्लैग ऑफ टीम पार्वती, सेफ्रन और ग्रीन। शिव पक्ष का झंडा भगवा और पार्वती पक्ष का झंडा कैसा होता है? हरा। शिव पक्ष का झंडा भगवा, पार्वती पक्ष का झंडा। डायलॉग सुनाएंगे, ये इधर डायलॉग देंगे, ये इधर डायलॉग देंगे। ये जो डायलॉग होते हैं संवाद, इसको तो बोलते हैं बोल। क्या बोलते हैं? और ये जो इनके बीच में कंपटीशन होता है, तो मतलब वो रिप्लाई देते हैं एक दूसरे को, जो डायलॉग कंपटीशन होता है, इसको बोलते हैं गम्मत। क्या बोलते हैं? दोनों पक्ष एक दूसरे से संवाद डायलॉग करते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं? बोल। संवाद का जो कंपटीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? गम्मत। लिख लो। संवाद मतलब डायलॉग बराबर बोल, संवाद प्रतिस्पर्धा मतलब डायलॉग कंपटीशन बराबर गम्मत। दोनों स्टेज बने होते हैं, स्टेज की सजावट करते हैं। बाकी लोकनाट्य में स्टेज को सजाया नहीं जाता, नॉर्मली खुले मैदान में कहीं कर लेते हैं। ये स्टेज बना के सजा के करते हैं, उसको लिखो।
इस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। बाकी वाले में दर्शकों का कोई रोल नहीं होता, इसमें दर्शकों से भी बुलवाते हैं। लिखो, इस लोकनाट्य में दर्शक भी भाग ले सकते हैं। ऑडियंस ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन इट। इस लोकनाट्य में दर्शक भी भाग ले सकते हैं। ऑडियंस ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन इट। दर्शक भी भाग ले सकते हैं। ऑडियंस ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन इट। अपने ये मेवाड़ में लोकप्रिय हुआ था, और मेवाड़ में लोकप्रिय करने वाले दो आदमी थे इसको। एक बंदे हैं सहेड़ू सिंह, एक बंदे थे हमीद बेग। क्या क्या नाम बताओ, देखिए लिख लो। सहेड़ू सिंह तथा हमीद बेग ने, सहेड़ू सिंह एंड हमीद बेग, सहेड़ू सिंह तथा हमीद बेग ने, सहेड़ू सिंह एंड हमीद बेग, हमीद बेग ने इसे चित्तौड़ में लोकप्रिय किया था। पॉपुलराइज्ड इट इन चित्तौड़। पॉपुलराइज्ड इट इन चित्तौड़। इसे चित्तौड़ में लोकप्रिय किया था। पॉपुलराइज्ड इट इन चित्तौड़। इसे चित्तौड़ में लोकप्रिय किया था। मुख्य के अंदर लिखो चित्तौड़ में कौन कौन से। ये तो गोसुंडा और एक निम्बा हेड़ा, चित्तौड़ में दोनों जगह पड़ती है। कौन कौन सी दो जगह बताओ, देखिए। गोसुंडा और निम्बा हेड़ा दोनों चित्तौड़ में। कौन कौन से दो केंद्र बताओ, गोसुंडा और निम्बा हेड़ा। मुख्य कलाकार लिख लो। कौन कौन है बताओ, देखे। चेतराम, ताराचंद, जयदयाल और ओंकार सिंह। कौन कौन नाम बताओ। चेतराम, ताराचंद, जयदयाल और ओंकार सिंह। ये भाई आपके ख्याल। कितने प्रकार के भी बताओ, देखे। 9। कितने प्रकार के। अगला लोकनाट्य लिखो, रामलीला। राम जी के जीवन से संबंधित नाटक किए जाए वो कौन से हो जाए, रामलीला। शुरू करने वाले थे तुलसीदास जी, लिख लो प्रवर्तक तुलसीदास जी। प्रवर्तक कौन है, लिखो मुख्य के अंदर। बाकी तो राम जी वाली कहानी पता ही अपने, क्या पढ़ना इसका। चल लिखो बिसाऊ, झुंझुनू में जगह पड़ती है। यहां पे साइलेंट रामलीला होती है, चुपचाप बिना बोले। लिख लो मूक रामलीला। पहली जगह नाम लिखो अटरू। अटरू पड़ता है 12 में। अटरू कहां पर है, 12। अच्छा, नॉर्मली आप रामलीला देखते हो या कभी रामायण पढ़ी हो या रामायण देखी हो आपने टीवी पे, तो आप देखते हैं कि भाई राजा जनक के पास में एक धनुष था, और राजा जनक ने कहा कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता की शादी की जाए। भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ते हैं और मां सीता के साथ में उनकी शादी होती है। नॉर्मली भाई राम जी धनुष को तोड़ेंगे, अटरू के अंदर राम जी जाके तो बस उसको हाथ लगा के छोड़ देते हैं, फिर जनता आगे तोड़ती है। तो कहां पर धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है,
धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है। पब्लिक या पीपल ब्रेक बो, धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है। पीपल ब्रेक बो। एक किताबों वाले लिखते हैं, भगवान जाने ऐसी होती कि नहीं होती है, कि भरतपुर में वेंकटेश रामलीला फेमस है। तो किसी टाइम में होती होगी जी, अब तो कोई होती नहीं वहां, पर आप इधर किताबों में लिखा हुआ तो कोई उठा के पूछ लेगा कि पहले वेंकटेश मंदिर था कोई इधर, तो वहां की रामलीला फेमस रही होगी। और एक लिख लो सेंटर पटुंदा। पटुंदा पड़ता है कोटा में। पटुंदा कहां पड़ता है? कोटा। अगला लिख लो रासलीला। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित तो वो क्या हो जाए? रासलीला। प्रवर्तक लिख लो वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय वाले थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं ना। वल्लभाचार्य। मुख्य केंद्र लिख लो। भगवान कृष्ण के तो भरतपुर साइड तो पक्का ही होगा। कामा। फुलेरा। हरदोना। गुड़ा। असलपुर। क्या क्या नाम बताओ देखे? कामा, फुलेरा, हरदोना, गुड़ा और असल। क्या क्या नाम है? कामा, फुलेरा, हरदोना। कामा कहां पर है? भरत। बाकी सब जयपुर में, जयपुर की जगह सारी है। को तीन चार नाम देके सीधा पूछेगा फुलेरा, हरदोना, गुड़ा, असलपुर इत्यादि जगह कौन से लोकनाट्य से संबंधित है, तो कौन से? रास। मुख्य कलाकार लिख लो एक शिवलाल कुमावत। मुख्य कलाकार कौन है? शिवलाल कुमावत। अगला लिखो सनकादिक लीला। भगवान राम से संबंधित रामलीला, भगवान कृष्ण से संबंधित कृष्ण लीला, जो बच गए, सॉरी रासलीला, जो बच गए सारे भगवान जी वो सारी किसमें? सारे एक साथ समेटोगे। सनकादिक लीला। मुख्य के अंदर लिख लो। गोसुंडा, वही अभी पढ़ा हमने। और बस्सी, दोनों चित्तौड़गढ़ में। बस्सी भी चित्तौड़ वाला है भाई। गोसुंडा में की जाए आश्विन के महीने में, और बस्सी में की जाए कार्तिक के महीने में। गोसुंडा में तो कब है? आश्विन। और बस्सी में कब है? कार्तिक। ठीक है। एक लास्ट लिख लो गौर लीला। गणगौर पर की जाए इसलिए नाम क्या हो गया? एक गौर नृत्य बताया था ना मैंने, कौन सी जनजाति का, कौन से क्षेत्र में? आबू। कब? गणगौर। सेम लाइन रिपीट मारो, लिखो आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन।
आबू क्षेत्र मीन आबू रीजन। ग्रासिया जनजाति द्वारा, पीपल ऑफ ग्रासिया कम्युनिटी। ग्रासिया जनजाति द्वारा, पीपल ऑफ ग्रासिया कम्युनिटी। ग्रासिया जनजाति द्वारा, पीपल ऑफ ग्रासिया कम्युनिटी। गणगौर पर इसका आयोजन किया जाता है, परफॉर्म इट ऑन गणगौर। गणगौर पर इसका आयोजन किया जाता है, परफॉर्म इट ऑन गणगौर। गणगौर पर इसका आयोजन किया जाता है, परफॉर्म इट ऑन गणगौर। मुख्य कहानी लिखो। बखियोर की गणगौर, इनकी कोई कहानी है? मुख्य कहानी कौन सी है? बखियोर की गणगौर। ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। गणगौर पे नहीं मना, थोड़े दिन बाद में करते हैं ऐसा ही ये नाटक। कब करते हैं बताओ देखे? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। तो कोई पूछे बखियोर की गणगौर का आयोजन कब किया जाता था? कब किया जाता है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। अच्छा, गण गौर का मतलब क्या होता है? गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। तो महिलाएं सिर पे शिव पार्वती की मूर्तियां रख के नाचती है, लिख लो। महिलाएं सिर पर शिव पार्वती की मूर्तियां रखकर नाचती है। विमेन परफॉर्म डांस by keeping idols of Shiv and Parvati on their heads. By keeping idols of Shiv and Parvati on their heads. महिलाएं सिर पर शिव व पार्वती की मूर्तियां रखकर नाचती है। By keeping idols of Shiv and Parvati on their heads. पुरुष जो होते हैं वो तलवारबाजी करते हैं, लिख लो। पुरुषों द्वारा तलवारबाजी की जाती है। Men perform stunts of swords. Men perform stunts of swords. पुरुषों द्वारा तलवारबाजी की जाती है। Men perform stunts of swords. ये हो गए भाई आपके लोक नाट्य। देखो लोकगीत। लोकगीत लोक, लोक का मतलब होता है जनता, है ना। गीत का मतलब गीत हो गया, जनता की गीत। क्या जनता को कोई गीत गाने के लिए वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी? एक किसान खेत में काम कर रहा है, उस समय उसको लगता है कि यार इस बार फसलें पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं होगी, तेजा जी का गीत गा लेता है। क्या उसके लिए उसे कोई सुर लय ताल की आवश्यकता है? सारे गामा पादा निशा का ध्यान रखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि आलाप ऊंचा लिया कि नहीं लिया? कुछ भी नहीं। मनुष्य मन की सहज अभिव्यक्ति जो भी होती है वो क्या कहलाती है? मनुष्य के जब जो दिमाग में उसने जब जो गुनगुना लिया वो अपने आप में क्या है? लोकगीत, लिख लो। लोकगीत मनुष्य मन की सहज अभिव्यक्तियां हैं। फोक सॉन्ग्स आर नेचुरल एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन। लोकगीत मनुष्य मन की सहज अभिव्यक्तियां हैं। फोक सॉन्ग्स आर नेचुरल एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन। मनुष्य मन की सहज अभिव्यक्तियां हैं, आर नेचुरल एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन। लोकगीत मनुष्य मन की सहज अभिव्यक्तियां हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है। किसकी भाषा है? और हमारी संस्कृति के पहरेदार है। हमारी संस्कृति यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई तो उसका माध्यम क्या रहा? गीतों से हमने पता लगा ये चीजें होती थी, आगे बढ़ती चली। देखो महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, लोकगीत जनता की भाषा है। फोक सॉन्ग्स आर पीपल्स लैंग्वेज। लोकगीत जनता की भाषा है। फोक सॉन्ग्स आर पीपल्स लैंग्वेज। तथा हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, एंड वॉचमैन ऑफ आवर कल्चर। तथा हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, एंड वॉचमैन ऑफ आवर कल्चर। हमारी संस्कृति की क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली एक कला है। लिखो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर,
लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली कला है। लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली एक कला है। फोक सॉन्ग्स आर एन आर्ट। फोक सॉन्ग्स आर एन आर्ट which carry pleasant message of our culture from one generation to next generation. Which carry pleasant message of our culture from one generation to next generation. लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश को ले जाने वाली, हमारी संस्कृति के सुखद संदेश को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली एक कला है। Folk songs are an art which carry pleasant message of our culture from one generation to next generation. हमारी संस्कृति के सुखद संदेश को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली एक कला। लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान के लोक गीतों को, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोक गीतों को, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान, तीन भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तीन भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक नंबर लगा के लिखो। जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। 2 नंबर लिखो। व्यावसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। व्यावसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। 3 नंबर लिखो। क्षत्रिय लोकगीत, रीजनल फोक सॉन्ग्स। कौन कौन से तीन हो गए बताओ देखे। जन सामान्य के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत और छत्र। वापस हेडिंग डालो, जन सामान्य के लोकगीत। नीचे लिखो। इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। These folk songs can be divided in 5 parts. इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। These folk songs can be divided in 5 parts. कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5। ABCD लगा के पहला लिखो। धार्मिक लोकगीत, रिलीजियस फोक सॉन्ग्स। धार्मिक लोकगीत, रिलीजियस फोक सॉन्ग्स। जैसे 2-4 एग्जांपल लिखे। जैसे तेजा, लांगुरिया, हवेली, लावणी। ये तो मेरे पढ़ाए हुए हैं आपको, है ना। 2 और लिख लो अपने। हरजस, चिरजा। जो निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं बेसिकली वो होते हैं हरजस। माता जी के जो भजन होते हैं उनको बोलते हैं चिरजा। निर्गुण भक्ति गीत तो क्या होते हैं? हरजस। नॉर्मली किसी की डेथ हो जाती है तब गांव में शाम को बैठे बैठे गाते हैं, उनको हरजस ही कहते हैं। चिरजा माता लोक देवियों के जो गीत होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लिख लो। फोक सॉन्ग्स ऑफ फोक गॉडेज, लोक देवियों के गीत। लोक देवियों के गीत क्या कहलाते हैं? चलो बाकी कल पढ़े।